पर आज तो दद्दा, आज को आदमी खुद नहीं बदल रहा हो, दूसरे को बदल भी फिर रहा हो। सास कह रही अगर हमने बहू को ने बदल दो तो हम खानदानी ने कहा है, और बहू कह रही अगर हमने मम्मी को ने बदल दो तो हम अपने बाप की ने कहा है। सास बहू को बदलवे फिर रही, बहू सास को बदलवे फिर रही, मनो खुद को नहीं बदलो चाह रहा हूं। सामने वाला नहीं बदलेगा, अब तुम्हें बदलना पड़ेगा, तुम बदल जाओ। श्री राम शर्मा जी का यह शब्द बड़ा प्रचलित हुआ कि हम बदलेंगे जग बदलेगा, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। पहले हम सुधर जाएं फिर दूसरों को सुधारने की कोशिश करें, पर खुद को सुधारने नहीं और दूसरे को सुधारवे फिर रहे। क्षमा, अपने घर में क्षमा ले आओ। जिसके घर में दो चीजों में शर्म न आवे वो घर कभी टूट नहीं सकते। अगर बड़ों की गलती हो गई अपन से तो माफी मांगवे में शर्म न करियो। हो गई गलती, हाथ जोड़ लो, माफी मांग लो। छोटे कभी माफी मांगने में शर्म ना करें और बड़े माफ करवे में देरी न करें, तो वे घर कमाऊं टूटा ही नहीं सका। पर आज को आदमी झुको ही नहीं चाह रहा हो। हम काय झुके, हम काय माफी मांगे। अरे राम राम प्यारी, बहुत द्रौपदी जैसा कोई क्षमा करने वाला नहीं है। महाभारत का बिल्कुल अंतिम दिन था, दुर्योधन की जंघा तोड़ दी गई, भगवान पांडवों को लेकर चले गए। दुर्योधन अकेलो पड़ो है कुरुक्षेत्र में। उसी समय द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा दुर्योधन के पास गया और बोला, दुर्योधन मरने का बड़ा कष्ट हो रहा है तुझे। दुर्योधन बोलो, नहीं नहीं, हमें मरवे को कोई कष्ट नहीं है। फिर मौका उतारे। दुर्योधन बोलो, हमें जो कष्ट है कि हम 100 भैया हते, 99 मर गए, हम मरवे वाले हैं, और पांडव 5 थे, उनमें से एक भी नहीं मरो। अगर एक ही मर जातो तो हम सुख से मर जाते। देखो दुष्ट, पूरी जिंदगी दुष्टता की और मरने के बाद भी विचार का ले आ रहा हो दुष्टता की। कछु कछु आदमों को स्वभाव रहते रे, वे को सुखी नहीं देख सके। हाँ, जो स्वभाव रहता आदमी को, उनको जो दुख नहीं है कि हमारा मकान नहीं है, कि गाड़ी नहीं है, उनको दुख जो है कि इनकी 3 खंड काय बन गए। ये गाड़ी में न कर रहे इनकी और पलट जाती, सो ये भी हमारी यहां रोड पे हो जाती। ये से ज्यादा दुखी है आज को आदमी। एक गांव में एक आदमी है, तो वो कोई एक ही काम है, तो दिन भर एक ही ये से, वो की वो से, एक ही ये से। उसको भारी मजा आया तो गांव में विवाद करवावे में। एक बार एक के यहाँ रहे थे, देखने वाले हो के लड़का को मुश्किल से तो वो सेट कर पाओ अपने लड़का की शादी। अब वो रात भर से जा टेंशन बन गई कि ऐसा न हो कि जब इनके रिश्तेदार आवे, जब इनके वो आ जावे ना, वो तो बिगाड़ है। अच्छा, तो कैसी बनी कि जब इनके रिश्तेदारों की गाड़ी आई, वो सामने से बोलेगा तारा तो ये तो पसीना आ गो। अब जो बिगाड़ है हमारी, सुने तुरंत अपने लड़का को 500 रुपया दे के, कक्का यार है पाँव पल्ले जल्दी को मान जाए 500 में। रिश्तेदार बैठे ही थे, जो वो दरवाजे आओ, लड़का ने 500 के पांव परे, वो पता है क्या करो, और बेटा अब मिर्गी को रोग ठीक होगा। अब बताओ को कर है अपनी मोड़ी को भी आओ, पता पड़ जाएगा मोड़ा को मिर्गी याद। अरे वो मर गओ, जब मरन लगो सो टेंशन बन गई कि हम मर जाए तो गांव के सुखी हो जाए, हम मर जाए तो ये गांव के सुखी हो जाए, गांव में लड़ाई को करवा। सोचा सोचा वो तो मर गओ, कोई हतो ने गांव भर के बस्ती के खट्टे भाई के चलो मर गओ, अपने गांव को आए, लकड़िया तो दे नहीं पर। सियाने सियाने बैठे, लड़का अपने ठटरी बना रहे थे, सब व्यवस्थाएं कर रहे थे। एक लड़का बोलो के सियाने बैठे थे, बोले भैया इनके जेब में एक चिट्ठी रखी है, गांव को कहीं निकालो। क्योंकि जेब में से चिट्ठी निकली, और चिट्ठी में लिखो तो कि पूरे गांव के लोगों को हम पांव परत हैं, हमें पता है कि हमने जिंदगी भरे गांव को परेशान करो, हमने कभी अच्छो नहीं होता हुए गांव में, पर तुम्हारे सब बड़े मनवारे हो, हमें माफ कर दियो। और अगर गांव भर ने हमें माफ कर दो हो तो हमारी अंतिम इच्छा पूरी कर दियो, ना हमारी आत्मा भटक है।
गांव के बोले अब बताओ मार तो गौ अंतिम इच्छा कर देगी पूरी, बताओ का है कि अंतिम इच्छा। वो में लिखो तो कि हमें शमशान घाट कंधा पे रख के न ले जाइयो, हमारे पांव में रस्सी बांध के गांव में हो खचोर के मरघटा तक ले जाइयो तो हमारी आत्मा को शांति मिल जाए। अब लड़का बोले सियानों से कि क्या करना है? अरे बोले अब वो की इच्छा थी बांध के खचोरत चलो। वो के पांव में बांधी रस्सी रे आधे गांव में तो खचोरा ही पाए जो नो पुलिस आ गई, पूरे गांव को उठा ले गई। 20 साल गांव भर ने पेशी करी, माने उन्हें जिगत में भी पेरो और मर के भी ऐसी व्यवस्था कर गो कि आदि से मनिया के पेशी कर रहा है। तो कुछ कुछ लोगों की आदत होती है कि वो तो परेशान कर हैं ही। ऐसा ही जो दुर्योधन है, जीते जी इसने कभी अच्छा नहीं किया, मर के भी विचार का ले आ रहा हो कि पांडवों में एक ही मर जाते तो हम सुख से मर जाते। अश्वत्थामा ने कहा दुर्योधन तूने मुझ पे भरोसा नहीं किया, अगर एक बार मुझे कौरवों का सेनापति बना देता तो एक पांडव तो ठीक हम 5 ही की गर्दन काट ले आते। दुर्योधन बोलो अश्वत्थामा कुछ नहीं बिगड़ो, अगर मेरे मरने के पहले एक भी पांडव की गर्दन काट के ले आए तो हम मरने के बाद भी तुम्हारे ऋणी रहेंगे। रही बात सेनापति की, दुर्योधन ने अपने खून से अश्वत्थामा को तिलक लगा दिया, जाओ महाभारत के आखिरी सेनापति तुम ही हो। अश्वत्थामा चला, प्रजा को राखे साइया सुमार सके ना कोई, बाल नबा को कर सके जो जग बेरी हो। भगवान पांडव को लेकर चले गए। पांडवों के बच्चों ने सोची कि पिताजी हरे रात में लौटे ने, सुनई के बिस्तरा में सो जाओ। 5 पुत्र 5 पांडवों के बिस्तर में सो गए। अश्वत्थामा रात में गया, सोते हुए 5 बच्चों की गर्दन काटी, थाल में सजाई और कुरुक्षेत्र पहुंच गया। दुर्योधन तूने एक पांडव की बात की थी, मैं 5 के सिर काट लाया। दुर्योधन बोलो कि पांडवों को मारवो गाजल मूरा काटवन हो। अश्वत्थामा बोलो हम जानते तुम यही बातें करो, इसे हम सबूत ले आए हैं। अंधेरा था, रात का समय था। दुर्योधन ने 5 ही मुंड उठाए और पट 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 5 ही फोड़ गए। दुर्योधन बोलो अश्वत्थामा तुमसे गलती हो गई। बोले काय? बोले जी पांडव के सिर आई नो। अश्वत्थामा बोलो तुम रात में कैसे जान गए कि ये पांडवों के सिर नोई? दुर्योधन बोला अगर ये 5 पांडवों के सिर हैं तो इनमें एक सिर भीम का होना था, और भीम का सिर इतना कमजोर नहीं है कि दुर्योधन हाथ से फोड़ देवे। महाभारत के युद्ध में जब हम भीम के सिर पे गदा का प्रहार करते थे तो उसके सिर से चिंगारी फेंकती, वज्र का सिर था उसका। आग तो जलाओ अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ने वहीं कूड़ा करकट इकट्ठा किया और जो आग जलाई, और जो दुर्योधन ने पांडवों की जगह पुत्रों के सिर देखे, इस पापी की आंख में पहली बेर रस गया। अरे नीच अधम पापी, ये तूने क्या किया? मैंने तुझसे पांडवों के सिर मांगे थे, तू तो मेरे वंश की बेल ही नष्ट करके आ गए। अब तो मेरे कुल में कोई पानी देने वाला नहीं बचा। अरे कल को ये बच्चे अपने माता पिता का पिंडदान तर्पण करने जाते, वहां पंडा पूछते कि तुम्हारे परिवार में कोई और था, तो ये बच्चे कहते था पर दुष्ट था। तो पंडा कहते अब मर गए, अब काय के दुष्ट, तर्पण तो कराई दे। तो ये हमें पानी देते, पर तुमने तो इनको ही मार डालो। इतना रोया दुर्योधन, इतना रोया कि इसके प्राण निकल गए। अश्वत्थामा ने सोची ने तो हम दुर्योधन के हो पाए और पांडव रह गए जिंदा, हमें छोड़ है ने। सुबह सुबह जब द्रौपदी आई और 5 बच्चों के कटे हुए धड़ देखे, आंखों में आंसू आ गए। और आएंगे मां है भाई। 3 दिनानो तिरिया रोवे, 6 महीना नो भाई, अजन्म जन्म नो माता रोवे, कर गए आस पराई।
पुत्र की मृत्यु पे अगर सबसे ज्यादा किसी को दुख होता है तो मां को होता है, क्योंकि उसने अपना खून दूध बना के पिलाया है, अपना खून दूध बना के पिलाया है। बगल में भगवान खड़े थे, बोले बहन बच्चों के मरने का कष्ट हो रहा है। द्रौपदी बोली नहीं भैया, तुम्हारे संगे रह के तो हम जानने लगे। बोले क्या? कि दुनिया की बगिया में अब तक ना कोई फूल खिला खिल के जिसको मुरझाना न पड़ा। वो दुनिया का ये दस्तूर रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा, जो आया है वो जाएगा। भगवान बोले जब इतना जाना तो रोका है कौन? द्रौपदी बोली भैया जावे जावे में भी अंतर होते। कैसा? आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, पर कोई सिंहासन चढ़ गए और कोई बंधे जंजीर। भैया जाना तो सबको है, पर जाने जाने में भी फर्क है। भैया मुझे इस चीज का दुख नहीं कि मेरे बच्चे मर गए, मुझे इस चीज का दुख है कि जिसने भी मेरे बच्चों को मारा सोते हुए मार दिया। अगर जागते में मारता तो मेरा एक काम बन जाता, मेरे बच्चे आखिरी में तुम्हारा नाम ले लेते तो उनकी गति बन जाती। भगवान ने कही वाह बहन वाह, तुम्हें इस चीज का दुख नहीं कि तुम्हारे बच्चे मर गए, तुम्हें इस चीज का दुख है कि तुम्हारे बच्चे आखिरी में मेरा नाम नहीं ले पाए। तो जा बहन, मैं तेरे बच्चों को साहित्य मुक्ति प्रदान करता हूं। अर्जुन ने कहा द्रौपदी चिंता मत करो, जिसने भी तेरे सोते हुए बच्चों को मारा है तेरे सामने लाके उसे मृत्यु दंड दूंगा। चलो कन्हैया। भगवान ने रथ जोता, अश्वत्थामा ने सोचा अब हम बचने वाले नहीं हैं, तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया अर्जुन के ऊपर। अर्जुन जाके भगवान के चरणों में लिपट गए। भगवान बोले क्या बात है अर्जुन? बोले प्रभुओं ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दो। भगवान बोले अर्जुन शायद तुम भूल गए हो, तुम द्रोणाचार्य के कितने प्रिय शिष्य रहे हो। द्रोणाचार्य जानते थे कि मेरा बेटा दुष्ट है, तो उसे ब्रह्मास्त्र चलाना तो सिखाया पर लौटाना नहीं सिखाया। अर्जुन तुम्हें तो चलाना और लौटाना दोनों सिखाए हैं, लौटा दो। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र लौटा दिया। तथा हतम पशुवत पास बध्यम, पशु की तरह बांध करके द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। पर भागवत में लिखा है वाम स्वभाव कृपा नमाम चो। द्रौपदी ने दोनों हाथ जोड़ करके अश्वत्थामा को प्रणाम कर लिया। अर्जुन बोले द्रौपदी तुम इसको प्रणाम कर रही हो, ये कोई साधु संत ब्राह्मण नहीं है, ये 5-5 बच्चों का हत्यारा है। पर द्रौपदी कहती है अर्जुन ये हत्यारा बाद में है, पहले हमारे गुरुजी का बेटा है। वो शास्त्र कहता है, ध्यान से सुनना, हमने जिस गुरु से दीक्षा ली हो, जब तक गुरुजी रहें तो गुरुजी का सम्मान करो। पर जिस दिन गुरु ना हो, अगर गुरु विरक्त हैं और उनकी गद्दी पे जो बैठ गया उसका भी हमें उतना ही सम्मान करना चाहिए जितना हम अपने गुरु का करते हैं। और गुरुजी अगर गृहस्थ हैं, गुरु अगर गृहस्थ हैं तो गुरु के जाने के बाद गुरु के पुत्र का हमें उतना ही सम्मान करना चाहिए जितना हम गुरुजी का सम्मान करते हैं। आजकल तो आदमी गुरु बदल ले, जोन बड़ो सो दिखानो अच्छे 4-6-10 कार आगे पीछे खूब गजरा डारे चेला चपाटे उतई बैठे नरियल ना दीक्षा लेवे। दीक्षा ने भाई साहब उनकी सौदा होगा कि हर साल बदलो। बाप बदल सकत तुम बताओ? तुम्हारे बाप से तना को चमक धमक बारो पैसा बारो मिल जाए तो बाप बदल ले। जब बाप नहीं बदल सकत तो गुरु का बदल ले। जिनने गुरु बदल लिया उनने बाप बदल लो, जा भी बिल्कुल गारंटी है। जिंदगी में सिर्फ एक गुरु होना चाहिए, दीक्षित। मंत्र गुरु एक,
शिक्षा गुरु अनेक हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर दीक्षा सिर्फ एक गुरु से लो चाहिए जिंदगी में। गुरु नहीं बदलना चाहिए कभी भी। आजकल गुरुजी हर की भी हालत खराब है, जबरदस्ती दीक्षा दे रहा है पकड़ पकड़ के। उनके चेला लगे दलालों भाई, जैसे दलाल होते हैं ऐसे आजकल गुरुजी हर के चेला लगे हैं पीछे के, हमारे गुरुजी से ले, हमारे गुरुजी से ले दीक्षा। भाई हमारी जहां श्रद्धा होती है उतने ले हैं कि जबरदस्ती चले जाए। अब गुरुजी हरे भी कह रहे हैं कि गांव गांव गुरुजी फिरे, कहें दीक्षा ले, तुम नरखे जाओ चाहे स्वर्गे, हमें तो धोती कुर्ता देओ। तुम्हें जहां मन हो तो मर जो, अच्छी महंगी धोती कुर्ता भल लाए आओ, हम अब्बाई मंत्र दाएं दे। तो चेला भी कह रहा है, चेला को पता लगो कि गुरुजी मर गए, क्या लगो अच्छे मर गए, क्या लोग काय बोले गुरु मरे अच्छे मरे, चेला के मन चैन और हर साले आ जाते धोती कुर्ता लेन। हर साले तो आते धोती कुर्ता, मर गए अच्छे मर गए। ऐसे गुरु ने बनाए गए कि कौन अच्छो आओ और अपन नारियल में बैठे के हम भी दीक्षा ले रहे। जिंदगी में एक बार मंत्र लियो, और जे ने डबल गुरु बना लाए हो तो जय जानियो कि तुमने बाप भी बदल लो। कहा गुरु बदल लो माने तुमने बाप बदल लो। जन्म एक बार होता है, मृत्यु एक बार होती है, ऐसे ही गुरु दीक्षा भी जीवन में एक बार ही होती है। एक माता जी मिली हमें एक कथा में, बोले गुरुजी दीक्षा दे, तो हमने कहा आज तक नहीं। गड़ा भभूत झाड़ फूंक दीक्षा, हमने कहा हमसे बिल्कुल दूर है। न हमें ज्यादा आडंबर फैलाने ने हमें चले आत बनाने आए, ने हमारे बस किया। हम खुदाई महाराज फिर रहे, हम दूसरों का तार हैं। हमारे तो खुदाई हमारी ठिकाना कागत होने, हमारी खुदाई की नज्जा डगमगा रही। हम सोच रहे हमारी तो पार हो जाए, दूसरे का करें। हमने कही माता जी नाती पोतों दुआने हो, जिनकी 17 साल की उम्र थी, 65-70 की। बोले नहीं नहीं गुरुजी हम ही भूले नहीं हैं। हमने कहा तुमने अभी तक दीक्षा नहीं लाई? बोले दीक्षा तो ले लाई थी। हमने कहा फिर काय खुले रहे? बोले हमने जोन साल दीक्षा लाई हमारी शादी हो गई। हमने कहीं सोच कर देखा। बोले हम लौट के गए सो पता लगो कि गुरुजी मर गए। हमने कहा फिर? बोले फिर हमारे पति के गुरुजी से हमने दीक्षा ले लाई। हमने कही सो? बोले 1 साल में भी यही मर गए, अपन तो मुंह फट महाराज हैं। हमने कही काय माता जी तीसरों का हमारा नंबर है, 2 से दीक्षा लाई सो 2 मर गया। हम ही दिखा रहे तुम्हें कि हमसे ले ले सो सालक में हम और निपट जाए। हमने कहा हमें तो देता ही नहीं है, और देत होते तो तुम्हें तो नहीं दे। बताओ 2 गुरुजी से दीक्षा लाई थे, 2 ही मर गए 1-1 साल में। बात और निवेदन ये आपसे कर रहे हैं, जब तक गुरु रहे गुरु का सम्मान करो। जिस दिन गुरु जी ना हो तो गुरु जी के पुत्र का उतना ही सम्मान करो। दीक्षा जरूरी है। रामायण में लिखा है बिन गुरु भवन दिता रही न कोई, अजो बिरंच शंकर सन होय। गुरु दीक्षा जरूरी है। योग गुरु से दीक्षा लो। जब योग गुरु मिलेगा तो फिर तुम हाथ जोड़ के गुरुदेव से कहना कि गुरुदेव दया करना, मैं तेरे सहारे हूँ। गुरुदेव दया करना, मैं तेरे सहारे हूँ। गुरुदेव दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। गुरुदेव दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। आपके यहाँ का हमें लगता है नियम कुछ गड़बड़ सा है, क्यों भाई रूप सिंह जी? कछु ऐसा तो नियम नहीं है गांव को भाई। हमने कही थी ना 25 साल पहले भोपाल आए थे कथा करवे, बिल्कुल बाल अवस्था थी हमारी। जाने सोचोगे हम बिल्कुल बूढ़े हो गए कि 25 साल पहले आए थे तो 70-80 के तो कहा ही। उस वक्त मेरी आयु थी 15-16 साल। जब हम भोपाल कथा करने आए थे 15 से 16 साल की आयु थी। बहुत छोटे से भगवान की कृपा है कथा गा रहे हैं। अब इसके बीच में क्या सिस्टम बदला राजधानी का हमें नहीं पता। कछु ऐसा तो नियम नहीं आके जैसे मान के चलो जे को पंडाल में गा है तो अलग से चंदा लगे है पैसा रहता। कछु ऐसा कहे
कि मतलब तुमने हमारी कथा में काहे गाओ 10,000 दे। रूप सिंह जी मना कर रहे हैं, ऐसा कछु नियम नहीं है, तुमने तो गाओ कछु ऐसे नहीं गाए कि हमें रसीद ने कटवाने पड़े 10,000 की, तुमने काहे गाओ। द्रौपदी ने प्रणाम कर लिया और द्रौपदी ने एक अच्छी बात कही, ध्यान से सुना। द्रौपदी बोली, अर्जुन अगर तुम इसको मार डालोगे तो क्या मेरे 5 पुत्र जिंदा हो जाएंगे? अर्जुन ने कहा नहीं होंगे। तो द्रौपदी बोली, अर्जुन मुझे पता है कि बच्चों के मरने पर कितनी तकलीफ होती है, क्योंकि मेरे 5 बच्चे मरे पड़े हैं। अर्जुन मैं नहीं चाहती कि जो तकलीफ मुझे हो रही है वो दुनिया की किसी और नारी को भोगनी पड़े। और अर्जुन अगर मेरे 5 बच्चे मर भी गए तो कोई बात नहीं, मुझे 5 पतियों का सहारा है। और तुमने इसके बूढ़े पिता को पहले मार डाला, ये बूढ़ी मां की बुढ़ापे की आखिरी लाठी बची है। अर्जुन मैं नहीं चाहती कि उस मां की लाठी कोई छीन ले, इसलिए अर्जुन इसे छोड़ दो। मैंने 5 बच्चों की हत्या माफ की। भगवान ने कहा, धन्य है बहन द्रौपदी, तेरे लिए धन्य है, इतना विशाल हृदय तेरा। युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन द्रौपदी ठीक कहती है, छोड़ दो इसे। अर्जुन बोले, हमें कहा तुम कह रहे हो हम छोड़ दे, हमें क्या दिक्कत है। पर बीच में भीम कूद के आ गए। अर्जुन मार डाल इस पापी के लिए, इसने सोते हुए बच्चों को मारा है। और जो बच्चे मरे हैं वो कोई साधारण बच्चे नहीं हैं। क्या लिखा है? जो बच्चे मारे गए वो कौन हैं? वो बच्चे गीता के पहले अध्याय के 6वें श्लोक में लिखा है कि वो बच्चे कौन हैं। सौभद्रा द्रौपदाश्चैव सर्वे एव महारथा। जो बच्चे मारे गए वो एक से एक महारथी हैं, एक से एक महारथी। अर्जुन मार डाल इस पापी के लिए। अब अर्जुन तो बीच में फंस गए। द्रौपदी युधिष्ठिर कह रहे हैं कि छोड़ दो, और भीम कह रहे मार डालो। अब अर्जुन क्या करें? अर्जुन ने सोची जो फैसला भगवान से करवा लाएं। अब भगवान के पास गए, बोले प्रभु हमें क्या करना चाहिए? भगवान बोले मार डालो। अर्जुन ने जैसे ही बाण निकाला, भगवान बोले सुनो अर्जुन, ब्रह्म बंधुर न हंतव्यो, ब्राह्मण कितना आता ताई काय ने हो जाए, वो जान से न मारो चाहिए। अर्जुन बोले छोड़ दें। भगवान बोले तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का धर्म है कि आता ताई को जान से मार देना चाहिए। अर्जुन बोले मार दें। बोले ब्राह्मण है, जान से नहीं मारने। बोले छोड़ दें। बोले तुम क्षत्रिय हो, तुम्हें छोड़ने नहीं है। अर्जुन ने कही जो फैसला सही जाओ, मार रहे सो वो ब्राह्मण और छोड़ रहे सो क्षत्रिय। अच्छा भगवान ऐसा क्यों कर रहे? भगवान अर्जुन की परीक्षा ले रहे हैं। भगवान ने सोची हमने अर्जुन को गीता को ज्ञान महाभारत युद्ध के पहले दो, तो ऐसा तो नहीं है कि मार काट में अर्जुन सब भूल गए हों। अर्जुन को याद आ गया ऐसे समय में क्या करना चाहिए। शास्त्र कहता है सम्माननीय व्यक्ति को कभी जान से नहीं मारना चाहिए। जान से मार दोगे वो एक ही बेर तकलीफ हुई है। तो बोले फिर क्या करें? बोले उसे बुलाओ और बुला करके समाज में उसका अपमान करके भगा दो। अगर समाज में सम्माननीय व्यक्ति का अपमान हो जाता है तो उसे मृत्यु से ज्यादा तकलीफ होती है। और वो जब तक जिंदा रहे वो पल पल मौत ये सो कष्ट रहे। अर्जुन ने यही किया, चोटी निकाल ली, काट दी, मणि निकाल ली और भगा दिया। प्रतिशोध की ज्वाला में जलता हुआ अश्वत्थामा चला गया। भगवान ने 5 मृत पुत्रों का संस्कार कराया और अश्वत्थामा ने विचार किया कि हमारी चुटैया काटी, हमारी मणि निकाली, अब हम तुम्हारे कुल में पानी देने वाला नहीं बचने देंगे। पांडवों का आखिरी वंश बीज क्या है? अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में राजा परीक्षित। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया कि अब हम उत्तरा के गर्भ को नष्ट कर देंगे।
उत्तरा भगवान के पास दौड़ी। जब गर्भ में आग लग गई, दग्ध होने लगा, उत्तरा से किसी ने कहा कि जब तुम्हारे 5-5 ससुर बैठे थे, तुम्हारी सास बैठी थी, उनके पास क्यों नहीं गई, भगवान के पास क्यों गई? उत्तरा बोली कि हमारी सास यह गलती कर चुकी है, हमारी सास ये गलती कर चुकी है। जब उसकी साड़ी खींची तो मेरी सास तो सबके पास गई थी, पर मदद किसी ने नहीं की। मदद किसने की? बांके बिहारी ने। तो जब हमें पता है कि कहीं मदद मिलनी नहीं है, जहां मदद मिलनी वहां जाओ। देखो भैया, एक बात है, यहां किसी का कोई सहारा नहीं है बांके बिहारी के अलावा। तुम घर की नारी की कहो कि हमारा संग दे है, तो ये भ्रम से बाहर आ जाओ। घर की नारी तो ठीक, एक दिन हाथ की नारी भी संग छोड़ दे। छोड़ है कि नहीं छोड़? कोई भी सियानो आके कहे, डॉक्टर कह दे अब नारी नहीं है, तो बोले फिर बोले अब धरो आगी कंडों में, वाहरे मटक जवर का मर गए। एक बात से सीधी बात समझ लो, जब हमारे यहां शादी होती है तो जितनी भीड़ तुम्हारे यहां पंगत में होती है, क्या उतनी बारात में बचती है? नहीं बचती। जितनी भीड़ बारात में रहते, उतनी भीड़ का जयमाला में बचत नहीं बचत। जितनी भीड़ जयमाला में होते, उतनी का चढ़ाई में बचत नहीं बचत। और जितनी भीड़ चढ़ाई में रहते, उतनी का विदाई में बचत नहीं बचत। विदाई में लड़का अकेलो खड़ो हुई है और लड़की अकेली खड़ी हुई है। अब यही बात दिमाग में बैठा रहो प्यारे, जब यहां की विदाई में कोई खड़ा नहीं हुआ, तो जिस दिन यहां से विदाई होगी उस दिन तुम्हारे साथ कौन खड़ा होगा? तुम्हें अकेले ही जाना पड़ेगा। जब द्रौपदी की साड़ी खिंची, द्रौपदी सबके पास गई, पर किसी ने द्रौपदी का साथ नहीं दिया। तो जब साड़ी खिंची तब कौन आया? बांके बिहारी। आए कि नहीं आए? तो जब साड़ी खिंची तब बांके बिहारी, और आखिरी में जब अपनी नाड़ी खिंच है तब भी बांके बिहारी काम में आए, और कोई काम में नहीं आएगा। उत्तरा सीधी गई दौड़ करके और भगवान के चरणों में लिपट गई। क्या कह रही है कि कृष्ण कृष्ण महाबाहु भक्तानाम भयंकर, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो। अश्वत्थामा ने मेरे गर्भ को दग्ध कर दिया। और उत्तरा क्या सुंदर बात कह रही है भगवान से। बोले कन्हैया मैं मर जाऊं मुझे कोई तकलीफ नहीं है, अरे आज नहीं तो कल तो मरूंगी, मेरे पेट का बच्चा मर जाए ये भी मुझे दुख नहीं है। क्योंकि कई माताओं के बच्चे उसके सामने चले जाते, नया काम थोड़ी है कन्हैया। पर कन्हैया अगर आज तुमने मेरे गर्भ की रक्षा ना की तो तुम्हारे नाम में धब्बा लग जाएगा, तुम्हारे यश में दाग लग जाएगा। भगवान बोले तेरे मरने से, तेरे बच्चे के मरने से मेरे में क्या दाग लगेगा? भगवान बोले तो उत्तरा बोली नाथ कल को लोग ये कहेंगे कि जिनके 7 पैरी भगवान की सेवा करत रहे, आज वो कुल में कोई रो बेवारो नहीं बचो, तो कल को तुम आओ भजन करे को। भगवान ने कहा वाह उत्तरा वाह। काम भी बना लिया और हमारा एहसान भी नहीं लिया। एक क्षण नहीं लगा भगवान को, और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। बोलो गर्भहारी भगवान की। उत्तरा के गर्भ की रक्षा की और भगवान द्वारका के लिए तैयार हो गए। जब परीक्षित का जन्म हुआ, दष्टोनादि हो गया, अब भगवान कहां जा रहे हैं? द्वारिका। पूरी तैयारी हो गई भगवान की, सब भगवान को विदाई देने आए और अचानक भगवान रुक गए। बोले अब हम अभी नहीं जा रहे हैं। क्यों? बोले हम 1-2 दिन रुकेंगे। तो सब अपने अपने तरीका से भाव लगा रहे हैं। कुंती कह रही मेरे लिए रुका है क्योंकि मेरा भतीजा है, सोचा होगा कुछ दिन बुआ के पास अलग से रहेंगे। द्रौपदी सोच रही हमको बहन कहते हैं इसलिए रुक गए हैं। युधिष्ठिर बोले हमें बड़ो भैया माना सो हमारे लाने रुके हुए हैं। अर्जुन सोच रहे हमारे लाने रुके हैं। सब अपने अपने भाव लगा रहे, और भगवान वास्तव में किसके लिए रुके हैं? भीष्म पितामह के लिए रुक गए।
भगवान रुके, बैठ गए, कुंती पास में पहुंच गई और भगवान से बोली, कन्हैया मुझे पता है कि तू मेरा भतीजा है, पर तू भगवान भी है, तो क्या मैं तुझसे एक वरदान मांग सकती हूं? अरे भगवान ने कहा, बुआ